हेलो फ्रेंड, वन सेकेंड स्वागत है आपका विजय राठौर क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम ग्रामर से रिलेटेड एक और नया टॉपिक करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे कुछ पैसेजेस को जो एसएससी में आ चुके हैं। एसएससी के एग्जाम्स की जो लोग तैयारी कर रहे हैं या आप किसी दूसरे एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप ये जानते हैं कि अनसीन पैसेज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो फ्रेंड्स, आज हम अनसीन पैसेज करेंगे जो एसएससी के एग्जाम्स में पहले आ चुके हैं। तो आइए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं पहले नंबर पैसेज से। व्हाट नीड्स टू बी सेट राइट इज अप्रोच टू वर्क। जो जरूरत है स्थापित करने की सही, वो है काम के प्रति नजरिया। देखिए, व्हाट नीड्स टू बी सेट राइट यानी जो चीज की जरूरत है सही तरह से रखने की या सही तरीके से स्थापित करने की, वो है अप्रोच टू वर्क यानी काम के प्रति नजरिया। इट इज अ कॉमन साइट इन आवर कंट्री ऑफ एम्प्लॉइज रिपोर्टिंग फॉर ड्यूटी ऑन टाइम एंड एट द सेम टाइम डूइंग लिटिल वर्क। इट इज अ कॉमन साइट। देखिए, ये एक सामान्य दृश्य, साइट मतलब होता है दृश्य, इन आवर कंट्री हमारे देश में कर्मचारियों की रिपोर्टिंग फॉर ड्यूटी ऑन टाइम, जो समय पर आते हैं काम पर, एंड एट द सेम टाइम और उसी समय डूइंग लिटिल वर्क, वो बहुत ही कम। लिटिल का देखिए, अकेला जब लिटिल लिखते हैं तो इसका अर्थ होता है ना के बराबर, और एट द सेम टाइम यानी इसी समय वो जो है बहुत कम ही काम करते हैं, यानी ना के बराबर काम करते हैं। If an assessment is made of the time they spend in gossiping, drinking tea, eating pan, smoking cigarettes, it will be shocking to know that the time devoted to actual work is negligible. यदि एक मूल्यांकन किया जाए जो समय वो बिताते हैं गॉसिपिंग करने में, बातचीत करने में, गपशप लड़ाने में, ड्रिंकिंग टी चाय पीने में, ईटिंग पान पान खाने में, सिगरेट पीने में, इट विल बी शॉकिंग, ये आश्चर्यजनक होगा, एक झटका देने वाला होगा, टू नो, ये जानना, दैट द टाइम डिवोटेड टू एक्चुअल वर्क, कि वास्तविक कार्य के लिए दिया गया समय इज नेग्लिजिबल, नगण्य होता है। तो फ्रेंड, इस पूरे को देखें हम जैसे, तो अब इसका अर्थ क्या है कि जो एक सही स्थापित करने वाली जो चीज है वो ये है कि काम के प्रति हमारा नजरिया बदला जाए। या हमारे देश में एक सामान्य दृश्य होता है कि कर्मचारी समय पर आते हैं, लेकिन उसी समय अगर देखें तो वो नगण्य काम करते हैं, ना के बराबर। यदि एक मूल्यांकन किया जाए कि जो समय वो बिताते हैं बातचीत करने में, चाय पीने में, पान खाने में या सिगरेट पीने में, तो ये आश्चर्यजनक झटके देने वाला होगा, ये जानना कि जो वास्तविक कार्य के लिए दिया गया समय वो नेग्लिजिबल है, यानी ना के बराबर काम किया जाता है। The problem is the standard which the leadership in administration set for the staff. The problem is, समस्या ये कि जो मानक, जो आदर्श, which the leadership in administration, जो नेतृत्व प्रशासन में स्थापित करता है स्टाफ के लिए, फॉरगेट द मिनिस्टर्स, मंत्रियों को भूल जाइए, बिकॉज दे मिक्स पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि वो राजनीति और प्रशासन को मिक्स कर देते हैं। व्हाट डू टॉप ब्यूरोक्रेट्स डू, जो उच्च स्तर के अधिकारी हैं वो क्या करते हैं। व्हाट डू द ऑफिशियल्स डाउन बिलो डू, उनके नीचे के अधिकारी क्या करते हैं। The administrative setup remains weak mainly because the employees do not have the right example to follow. प्रशासनिक ढांचा, देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, प्रशासनिक ढांचा कमजोर बना रहता है मुख्य रूप से क्योंकि कर्मचारियों के पास उचित उदाहरण नहीं है अनुसरण करने के लिए, and they are more concerned about being in good books of the bosses than doing work. और वो ज्यादा चिंता करते हैं, देखिए, बीइंग इन गुड बुक्स ऑफ द बॉसेस। फ्रेंड्स, ये आइडियम है,
इसको ध्यान से देखिए, बीइंग इन गुड बुक्स ऑफ द बॉसेस, इसका मतलब होता है बॉसेस की चमचागिरी करना। फ्रेंड्स आप देखेंगे अक्सर एसएससी वगैरह में जो पैसेजेस आते हैं, इनमें आप देखेंगे कि आइडियम फ्रेजेस का जरूर प्रयोग करते हैं, ताकि ये केवल उन्हीं को समझ में आ सकता है जिनको ये आइडियम पता है। जिनको आइडियम पता ही नहीं, उनको इसका अर्थ ही समझ में नहीं आएगा कि इसका अर्थ क्या निकलना चाहिए। तो देखिए इसका पूरा अर्थ कैसे निकलेगा, दे आर मोर कंसर्न अबाउट बीइंग इन गुड बुक्स ऑफ द बॉसेस, उनकी ज्यादा चिंता ये होती है कि बॉसेस की चमचागिरी करें बजाय काम करने के। आइए फ्रेंड्स इस पैसेज के हम क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं। पहला देखिए, अकॉर्डिंग टू द राइटर, लेखक के अनुसार, द एम्प्लॉइज इन अवर कंट्री, हमारे देश में कर्मचारी, तो पहला दिया है आर क्वाइट पंक्चुअल एंड हार्ड वर्किंग, पूरी तरह से समय के पाबंद होते हैं और मेहनती होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये गलत है, क्योंकि पैसेज में लिखा है कि वो पान खाते हैं, चाय पीते हैं और इस तरह से समय को बर्बाद करते हैं। आर जनरली सर्कर्स, सामान्य तौर पे काम चोर होते हैं, तो ये कुछ हद तक सही हो सकता है, इसको बाद में देखेंगे। आर समटाइम्स लेजी बट गुड नेचर्ड, कभी कभी आलसी होते हैं लेकिन अच्छे स्वभाव के होते हैं। तो फ्रेंड ऐसा पैसेज में कहीं नहीं लिखा। डी देखें, आर नॉट वेरी हाईली एजुकेटेड, बहुत उच्च शिक्षित नहीं होते हैं, तो ये भी पैसेज में कहीं नहीं लिखा है। तो सही आंसर आएगा बी वाला, आर जनरली सर्कर्स, यूजुअली आमतौर पर कामचोर होते हैं। दूसरा देखें फ्रेंड, द लीडरशिप इन एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन में जो नेतृत्व है, सेट्स अ फाइन एग्जाम्पल टू द एम्प्लॉइज, एक शानदार उदाहरण प्रस्तुत करता है कर्मचारियों के लिए। तो ये गलत है फ्रेंड, इसमें यही कह रहे हैं कि समस्या यही है कि नेतृत्व अच्छा उदाहरण नहीं प्रस्तुत करता। बी देखिए, इज ऑफ रीजनेबली हाई स्टैंडर्ड, एक तार्किक रूप से उच्च स्तर का होता है, ये भी गलत है। इज हाईली रिस्पॉन्सिबल एंड एफिशिएंट, एक बहुत जिम्मेदार और एफिशिएंट होता है, तो ये भी गलत है फ्रेंड्स। डज नॉट सेट अ फाइन एग्जाम्पल टू द एम्प्लॉइज, स्थापित नहीं करता एक अच्छा उदाहरण कर्मचारियों के लिए, तो ये बिल्कुल सही है फ्रेंड। ऐसा पैसेज में क्लियरली लिखा है कि प्रशासनिक स्तर पर जो उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया जाता जो उच्च अधिकारी उनके द्वारा। थर्ड नंबर देखें फ्रेंड, द वर्ड असेसमेंट इन दिस कंटेक्स्ट मीन्स, इस संदर्भ में असेसमेंट शब्द का क्या अर्थ है। फ्रेंड जैसा मैंने आपको पैसेज में बताया कि असेसमेंट का अर्थ होता है मूल्यांकन करना, इवेल्युएशन करना, तो इसका सही आंसर आएगा सी वाला। फोर्थ नंबर देखिए, द फ्रेज कंसर्न्ड अबाउट इन द लास्ट सेंटेंस मीन्स, जो फ्रेज कंसर्न्ड अबाउट का प्रयोग किया गया है अंतिम सेंटेंस में, उसका क्या अर्थ है। तो देखिए यहाँ पे कंसर्न का अर्थ निकल रहा है इंटरेस्टेड, उनकी जो रुचि होती है मुख्य रूप से बॉसेस की चमचागिरी करने की होती है। तो फ्रेंड इसका सही आंसर आएगा बी वाला, इंटरेस्टेड। फिफ्थ नंबर देखें फ्रेंड, द ऑथर सीम्स टू सजेस्ट द नीड फॉर, लेखक प्रतीत होता है, सजेस्ट यानी होता है सुझाव देता हुआ, द नीड फॉर जरूरत के लिए, लेखक किस चीज की जरूरत का सुझाव देता हुआ प्रतीत होता है। पहला देखिए, टोटल पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, समाज का पूर्ण रूप से राजनीतिक रूपांतरण, तो ये फ्रेंड गलत है, इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा। बी देखिए, रेडिकल सोशल चेंज, एक मूलभूत सामाजिक परिवर्तन, ये भी ज्यादा सही नहीं है। तीसरा दिया है इम्पार्टिंग मोरल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा प्रदान करना, तो ये भी ज्यादा सही नहीं क्योंकि पैसेज में ऐसा कुछ नहीं लिखा। डी देखिए, चेंज इन आवर एटीट्यूड टू वर्क, हमारे काम के प्रति नजरिए को बदलना, तो ये बिल्कुल सही है फ्रेंड, क्योंकि शुरुआत में ये लिखा है कि हमारा जो एटीट्यूड है काम के प्रति उसको बदलने की सबसे ज्यादा जरूरत, तो सही आंसर आएगा डी। आइए फ्रेंड नेक्स्ट पैसेज करते हैं। द इंटरव्यू में बी कंडक्टेड बाय लेटर एंड बाय टेलीफोन, देखिए मे का प्रयोग कर रहे हैं, यानी जब संभावना जताते हैं तो हम मे का प्रयोग करते हैं, और बी के बाद थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं, पेसिव वॉइस बना रहे हैं। तो देखिए इसका अर्थ कैसे निकलेगा, इंटरव्यू लिया जा सकता है लेटर के द्वारा या टेलीफोन के द्वारा, एज वेल एज इन पर्सन, और व्यक्तिगत रूप से भी। लेटर एंड टेलीफोन इंटरव्यूज आर लेस सेटिस्फैक्ट्री, लेटर और टेलीफोन से लिए जाने वाले इंटरव्यू
कम संतोषजनक होते हैं। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इंडिविजुअल एंड अ फेस टू फेस रिलेशनशिप often provide a stimulating situation for both interviewer and interviewee। तो देखिए, डायरेक्ट कांटेक्ट विद एन इंडिविजुअल यानी एक व्यक्ति से सीधा संपर्क होना, एंड अ फेस टू फेस रिलेशनशिप, और एक रूबरू, फेस टू फेस का मतलब होता है रूबरू, आमना सामना, रूबरू रिलेशनशिप ऑफन प्रोवाइड अक्सर प्रदान करती है अ स्टिमुलेटिंग सिचुएशन एक स्फूर्तिदायक, स्टिमुलेटिंग का फ्रेंड अर्थ होता है स्फूर्तिदायक, उत्तेजनात्मक, एक स्फूर्तिदायक परिस्थिति को दोनों इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यूई। देखिए, इंटरव्यूअर का मतलब होता है इंटरव्यू लेने वाला और इंटरव्यू देने वाला। आगे देखिए फ्रेंड, पर्सनल रिएक्शन एंड इंटरेक्शन एड नॉट ओनली इन रेपो, व्यक्तिगत प्रतिक्रिया और इंटरेक्शन। देखिए, इंटरेक्शन का मतलब होता है बातचीत, व्यक्तिगत प्रतिक्रिया और बातचीत जोड़ता है, समाहित करता है, ना केवल इन रेपो। देखिए, इन रेपो का मतलब होता है घनिष्ठता। पर्सनल रिएक्शन एंड इंटरेक्शन एड नॉट ओनली इन रेपो, व्यक्तिगत प्रतिक्रिया और बातचीत ना केवल घनिष्ठता को बढ़ाता है, संपर्क को बढ़ाता है। देखिए, रेपो मतलब होता है घनिष्ठता, संपर्क, इंटरेक्शन का मतलब होता है बातचीत, बट आल्सो इन ऑब्टेनिंग नुएंसेस, बल्कि प्राप्त करने में नुएंसेस, नुएंसेस का मतलब होता है सूक्ष्म जानकारी, एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन और अतिरिक्त सूचना, बाय द रिएक्शंस उन प्रतिक्रियाओं से, विच आर मोर फुल्ली ऑब्जर्व्ड इन अ फेस टू फेस रिलेशनशिप, जिन्हें ज़्यादा अच्छे तरीके से देखा जाता है फेस टू फेस रिलेशनशिप में, यानी कि आमने सामने की संबंधों में। इसको फ्रेंड पूरा देखें तो इसका क्या अर्थ है कि इंटरव्यू लेटर से, टेलीफोन से भी लिया जा सकता है और व्यक्तिगत रूप से भी लिया जा सकता है। लेटर और टेलीफोन से लिए गए इंटरव्यू लेस सेटिस्फैक्टरी होते हैं, यानी उनमें संतोष ज़्यादा नहीं होता है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होने से व्यक्ति के फेस टू फेस रिलेशनशिप से एक स्फूर्तिदायक परिस्थिति होती है दोनों ही इंटरव्यू लेने वाले और इंटरव्यू देने वाले के लिए। व्यक्तिगत प्रतिक्रियाओं से और बातचीत से एक घनिष्ठता बढ़ती है और एक मदद मिलती है व्यक्ति के बारे में सूक्ष्म जानकारी हासिल करने के लिए, और उसकी प्रतिक्रियाओं से अतिरिक्त जानकारी हासिल करने में, जिन्हें ज़्यादा अच्छे से देखा जा सकता है एक फेस टू फेस रिलेशनशिप में, यानी आमने सामने होने के संबंधों में। आइए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। एडिक्वेट प्रिपरेशन फॉर द इंटरव्यू इज अ मस्ट। इंटरव्यू की उचित तैयारी, देखिए एडिक्वेट का अर्थ होता है उचित, प्रिपरेशन का अर्थ होता है तैयारी, इज अ मस्ट। देखिए, यहाँ पे मस्ट को हम एक नाउन के रूप में लिख रहे हैं फ्रेंड्स। मस्ट को जब नाउन के रूप में लिखते हैं तो इसका अर्थ होता है वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा जरूरी। इंटरव्यू की उचित तैयारी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। केयरफुल प्लानिंग सेव्स नॉट ओनली टाइम बट आल्सो एनर्जी ऑफ बोथ पार्टीज कंसर्न। सावधानी पूर्वक योजना न केवल समय बचाती है बल्कि दोनों ही संबंधित पार्टीज की ऊर्जा की बचत भी करती है। दोनों ही संबंधित पार्टीज मतलब लोगों की, कंसर्न का मतलब होता है संबंधित होना। सावधानी पूर्वक तैयारी ना केवल दोनों ही पार्टी का समय बचाती है बल्कि ऊर्जा की बचत भी करती है। द इंटरव्यू इज यूज्ड टू ऑब्टेन फैक्ट्स। इंटरव्यू का प्रयोग किया जाता है तथ्यों को जुटाने में और सब्जेक्टिव डेटा और व्यक्तिपरक सूचनाओं को जुटाने में, सच एज इंडिविजुअल ओपिनियंस, एटीट्यूड्स एंड प्रेफरेंसेस, जैसे कि व्यक्तिगत राय, नजरिया, एटीट्यूड एंड प्रेफरेंसेस यानी पसंद। इंटरव्यूज आर यूज्ड टू चेक ऑन क्वेश्चनर्स which may have been used to obtain data। इंटरव्यू का प्रयोग किया जाता है क्वेश्चनर्स को चेक करने में। फ्रेंड्स, क्वेश्चनर एक प्रकार का क्वेश्चंस का सेट होता है
जो लिखित में दिया जाता है, जैसे हम एग्जाम देते हैं उस तरह का एक पेपर होता है जिसमें कई सारे क्वेश्चंस रहते हैं, जिसको इंटरव्यू को दिया जाता है ताकि वो अपनी सारी सूचनाओं को वहां पर लिख सके। उसकी पसंद नापसंद, उसका नजरिया, उसका एटीट्यूड, इससे संबंधित ढेर सारे सवाल रहते हैं, इसको कहते हैं क्वेश्चन। तो इंटरव्यू का प्रयोग किया जाता है क्वेश्चनर्स को चेक करने के लिए, विच में हैव बीन यूज्ड टू ऑब्टेन डेटा, जिनका प्रयोग किया जा सकता है डेटा प्राप्त करने में। और व्हेन अ प्रॉब्लम बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, या जब कभी किसी समस्या का समाधान ढूंढा जाता है, इज कॉम्प्लेक्स, जो जटिल होती है, और व्हेन द इंफॉर्मेशन नीडेड टू सॉल्व इट, और जब सूचनाओं की आवश्यकता होती है इसे हल करने के लिए, कैन नॉट बी सिक्योर्ड इजिली इन एनी अदर वे, जिसे और किसी तरह से प्राप्त नहीं किया जा सकता है सुरक्षित रूप से। People will often give information orally but will not put it in writing. लोग अक्सर अपनी जानकारियों को ओरली दे देते हैं, यानी कि मुंह जबानी दे देते हैं, लेकिन उसे लिखित में देने के इच्छुक नहीं होते। तो फ्रेंड, इस पूरे पैसेज को हम देखें तो इसमें उन्होंने कहा है कि किसी भी इंटरव्यू की उचित तैयारी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। सावधानी पूर्वक की गई योजना न केवल दोनों ही पार्टीज का समय बचाती बल्कि ऊर्जा की बचत भी करती है। इंटरव्यू का प्रयोग तथ्यों को जुटाने में और व्यक्तिपरक सूचनाओं को जुटाने में किया जाता है, जैसे कि व्यक्तिगत राय क्या है, उसकी नजरिया क्या है, उसकी पसंद नापसंद क्या है। इंटरव्यू का प्रयोग क्वेश्चनर्स के लिए भी किया जा सकता है, जिनका प्रयोग उस समय किया जा सकता है जब कोई समस्या खड़ी हो जाती है जो कि जटिल होती है और उसे हल करने के लिए इंफॉर्मेशन की आवश्यकता होती है। किसी व्यक्ति की सोच क्या है, वो क्या सोचता है, क्या समस्या है, यानी उस व्यक्ति के बारे में जानकारी जुटाने के लिए जब कोई समस्या खड़ी हो जाती है। लेकिन लोग जो है लिखित में वो सूचनाएं देना पसंद नहीं करते, वो मुंह जबानी तो उस चीज को बता देते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी जिनको लिखित में देने के इच्छुक नहीं होते। फ्रेंड, ये पूरा पैसेज जो है ये इंटरव्यू से रिलेटेड है। आइए हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को अब देखते हैं कि क्वेश्चन आंसर को कैसे सॉल्व करना। पहला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, द इंटेंशन ऑफ द राइटर ऑफ दिस पैसेज इज टू, इस पैसेज के लेखक का इंटेंशन यानी इरादा क्या है इस पैसेज के माध्यम से। तो पहला देखिए, वार्न द रीडर्स अगेंस्ट कंडक्टिंग इंटरव्यूज, पाठकों को चेतावनी देना इंटरव्यू लेने के खिलाफ। देखिए, आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो पाठकों को चेतावनी दे रहा है कि इंटरव्यू नहीं लेना चाहिए। बी दिया, इंस्ट्रक्ट पीपल ऑन द बेस्ट मीन्स ऑफ कंडक्टिंग इंटरव्यूज, लोगों को निर्देश देना इंटरव्यू लेने के सबसे अच्छे तरीके के बारे में। तीसरा देंगे, टेल पीपल हाउ टू मेक फ्रेंड्स विद इंटरव्यूअर्स, लोगों को ये बताना कि कैसे इंटरव्यूअर के साथ अच्छे से दोस्ती बनाई जाए। ये तो बिल्कुल ही गलत है फ्रेंड, इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा। डी देखें, एडवाइस पीपल ऑन द यूज ऑफ लेटर्स एंड टेलीफोन, लोगों को सलाह देना लेटर और टेलीफोन का प्रयोग करने के बारे में। ये भी बिल्कुल गलत है। इन चारों ऑप्शन में देखिए फ्रेंड, तो बी वाला ही ज्यादा सही है, क्योंकि इसमें ये बताया गया कि ओरली जो इंटरव्यू लिया जाता है, जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है, दैट इज द बेस्ट वे ऑफ टेकिंग इंटरव्यू। तो बी वाला ऑप्शन ही ज्यादा सही है, इसका सही आंसर आएगा बी। सेकंड नंबर देखें फ्रेंड, तो अकॉर्डिंग टू द ऑथर द बेस्ट वे टू कंडक्ट इंटरव्यूज इज, लेखक के अनुसार सबसे अच्छा तरीका क्या है इंटरव्यू लेने का। पहला देखें, टू टॉक टू द इंटरव्यूज ओवर टेलीफोन, टेलीफोन पर इंटरव्यू से बात करना। तो ये उसमें क्लियरली लिखा है फ्रेंड कि ये लेस सेटिस्फैक्टरी होता है। टू राइट लेटर्स, ये भी गलत है। टू ऑब्जर्व द इंटरव्यूज फ्रॉम अ डिस्टेंस, एक दूरी से अवलोकन करना इंटरव्यू का, तो ये भी गलत है। टू हैव अ डायरेक्ट कन्वर्सेशन विद द इंटरव्यूज, इंटरव्यूज से डायरेक्ट कांटेक्ट करना, डायरेक्ट कन्वर्सेशन करना, यानी सीधे बातचीत करना। तो यही सबसे सही तरीका है जो लेखक ने बताया इस पैसेज में फ्रेंड्स।
आइए फ्रेंड देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। इफ आई वांट टू इंटरव्यू समवन, यदि मैं इंटरव्यू लेना चाहता हूं किसी का, पहला देखिए, ऑल आई नीड टू डू इज टू जस्ट ड्रॉप इन एंड हैव अ टॉक विद द पर्सन। जो कुछ मुझे करना है वो ये है कि मैं बस शुरुआत कर दूं और बातचीत करना शुरू कर दूं व्यक्ति से। तो ये बिल्कुल गलत है, उसमें लिखा है एडिक्वेट प्रिपरेशन इज मस्ट। दूसरा देखें, आई ऑट टू प्लान एंड प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू वेल इन एडवांस। मुझे अच्छे से योजना बनाना चाहिए और तैयारी करना चाहिए पहले से इंटरव्यू की। तो ये सही है फ्रेंड, लेकिन फिर भी अपन सी और डी देख लेते हैं। I have to ring up the person and ask him or her all the questions I want. मैं उसे रिंग अप करूं, रिंग अप यानी फोन करूं उस व्यक्ति को और उससे पूछूं जो जो क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूं। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है फ्रेंड, क्योंकि फोन वाले इंटरव्यू जो है, टेलीफोनिक इंटरव्यू लेस सेटिस्फैक्टरी होते हैं, ये पैसेज में लिखा हुआ। डी देखें, एस्टेब्लिशिंग गुड रैपो विद द पर्सन विल बी इनफ। उस व्यक्ति से अच्छे संबंध स्थापित करना ही काफी होता है। तो ये भी गलत है। सही आंसर आएगा बी वाला, कि पहले से हमको इंटरव्यू की प्लानिंग और प्रिपरेशन करना चाहिए यदि हम किसी का इंटरव्यू लेना चाहते हैं। आइए फ्रेंड देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फेस टू फेस इंटरेक्शन विद द इंटरव्यूइज इनेबल द इंटरव्यूअर टू। फेस टू फेस यानी आमने सामने की बातचीत इंटरव्यू से योग्य बनाती है इंटरव्यू लेने वाले को। देखिए पहला क्या, अंडरस्टैंड सेट्स ऑफ मीनिंग नॉट रेडिली अवेलेबल इन रिटन रिस्पॉन्सेस। उन छुपे हुए बातों के अर्थ को समझ लेना आसानी से, जो रिटन रिस्पॉन्स यानी लिखित आंसर्स में, लिखित जवाब में देखे नहीं जा सकते। तो ये आंसर बिल्कुल सही है फ्रेंड, लेकिन फिर भी हम बाकी देख लेते हैं। ऑब्जर्व द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरव्यू। इंटरव्यू देने वाले की शारीरिक संरचना यानी शारीरिक अवस्था को देख लेना। तो ये कुछ हद तक सही है, लेकिन उतना सही नहीं है। केवल इतना ही काफी नहीं है कि वो व्यक्ति देखने में कैसा है। लिसन टू द वॉइस ऑफ द इंटरव्यू डायरेक्टली। इंटरव्यू देने वाले की आवाज को सीधे सीधे सुन लेना, तो ये भी कुछ ज्यादा सही नहीं है। डी वाला देखें फ्रेंड, कंपेल द इंटरव्यूइज टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस इन राइटिंग। इंटरव्यूइज को मजबूर करना, देखिए कंपेल का अर्थ था मजबूर करना, दबाव डालना। इंटरव्यूइज को मजबूर करना अपनी राय को व्यक्त करने के लिए लिखित में। फ्रेंड ये तो बिल्कुल ही गलत है, सही आंसर आएगा ए वाला। आइए फ्रेंड फिफ्थ नंबर और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। द ऑथर यूज्ड इंडिविजुअल ओपिनियंस, एटीट्यूड्स एंड प्रेफरेंसेस एज एग्जांपल ऑफ। लेखक ने व्यक्तिगत राय, नजरिया, पसंद, ये उदाहरणों का प्रयोग किया है किस चीज को बताने के लिए। ये देखिए, ऑब्जेक्टिव डेटा अबाउट द इंटरव्यूज। इंटरव्यूज के बारे में ऑब्जेक्टिव डेटा लेना, ये गलत है फ्रेंड। एब्स्ट्रैक्ट फिलोसॉफिकल कंसेप्ट इररेलेवेंट टू द इंटरव्यू प्रोसेस। एक भावनात्मक दार्शनिक विचार को जो कि इररेलेवेंट है यानी असंबद्ध है इंटरव्यू की प्रक्रिया से, ये भी गलत है फ्रेंड। साइकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज पर्टिकुलर टू अ गिवन इंटरव्यू। एक मनोवैज्ञानिक गुणों को जानना जो विशिष्ट रूप से जरूरी है उस इंटरव्यू देने वाले के लिए। फ्रेंड ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्टिव डेटा को इकट्ठा करने के लिए उन्होंने ये इन चीजों का प्रयोग किया है, यानी व्यक्ति परक जानकारी, उस व्यक्ति से संबंधित उसके विशिष्ट गुण जो है, उसकी पसंद नापसंद क्या है, उसकी व्यक्तिगत राय क्या है, उसका नजरिया क्या है, इनको जानने के लिए उन्होंने बोला है इन चीजों के बारे में। तो साइकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज यही बात है, सब्जेक्टिव डेटा साइकोलॉजिकल प्रॉपर्टी एक ही बात है। डी नंबर देखें मैंने, लाइक्स एंड डिसलाइक्स कॉमन टू इंटरव्यूअर्स एंड इंटरव्यूज। इंटरव्यू देने वाले और लेने वाले की पसंद और नापसंद में कॉमन क्या है, सामान्य
मिलता जुलता क्या है, तो ये कोई सेंस नहीं है, ये बिल्कुल नॉनसेंस है। तो फ्रेंड्स सही आंसर आएगा सी वाला। फ्रेंड्स आज हमने ये दो पैसेजेस को सॉल्व किया, शॉर्ट पैसेजेस है फ्रेंड्स। इस तरह के पैसेजेस का रिसेंटली बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है सभी तरह के एग्जाम्स में, विशेष रूप से यदि आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो उसमें शॉर्ट पैसेजेस को आजकल ज्यादा पूछा जाता है। और भी सभी तरह के एग्जाम में आजकल बड़े बड़े पैसेजेस पूछने की बजाय शॉर्ट पैसेजेस की ज्यादा पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। फ्रेंड्स अपने दोस्तों को भी बताइए और ये वीडियो बार बार देखिए ताकि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से याद रहें। फॉर डिटेल्ड स्टडी फ्रेंड यू कैन कॉन्टेक्ट टू अवर कोचिंग सेंटर। द एड्रेस एंड फ़ोन नंबर ऑफ कोचिंग सेंटर यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। फ्रेंड मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप अपने व्यूज़ एंड सजेशन मुझे भेजते रहेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।